नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु मंत्र में। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई गोपनीय एएसआई क्लर्क और एएसआई लेखा का रिजल्ट आउट हो चुका है। सभी अभ्यर्थी जो चयनित हुए उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो कट ऑफ लगी है उसमें कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, क्या कट ऑफ लगी है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, एसआई एएसआई में कितने अभ्यर्थियों को पास किया गया है और एसआई एएसआई के लिए कितने अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट आपको हिंदी की करनी है, इंग्लिश की करनी है या फिर दोनों टाइपिंग टेस्ट देनी है, कितनी टाइपिंग स्पीड आपको मेंटेन करनी है, कितनी एक्यूरेसी के साथ, और कौन सी पोस्ट के लिए आपको कौन सी टाइपिंग करनी है, हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर दोनों। डीबीपीएसटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की कट ऑफ के बारे में कंप्लीट डिटेल दिया जाएगा, 100% ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक व पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा तथा कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। भर्ती बोर्ड के अनुसार पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक व पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के 921 पदों पर भर्ती के लिए 77,079 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 2 नवंबर को हुई लिखित परीक्षा में 32,282 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था। इतने स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहे थे इस एग्जाम को देने के लिए, जिसमें 40% तथा उससे अधिक अंक पाने वाले 24,174 अभ्यर्थियों को अर्ह घोषित किया गया है। मींस जितने कैंडिडेट्स ने 35% सब्जेक्ट वाइज और 40% ओवरऑल स्कोर किया है, उन सभी अभ्यर्थियों को डीबीपीएसटी के लिए शॉर्टलिस्टेड कर लिया गया है। तो 32,282 में से 24,174 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इन अभ्यर्थियों की जल्द अभिलेखों की जांच व शारीरिक मानक परीक्षण होगा, जिसकी विस्तृत सूचना जल्द ही भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर दी जाएगी। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930 पदों पर भर्ती के लिए 1,01,396 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ये पद 930 से अब 1,129 पद हो चुके हैं। 1 नवंबर को हुई लिखित परीक्षा में 39,853 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें 40% व उससे अधिक अंक पाने वाले 22,392 अभ्यर्थी अर्ह पाए गए। इसमें श्रेष्ठता व आरक्षण के प्राविधानों के अनुरूप श्रेणीवार कुल 11,891 अर्ह अभ्यर्थियों की जल्द कंप्यूटर टंकण परीक्षा होगी। टंकण परीक्षा की तिथि व स्थान की सूचना जल्द भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर साझा की जाएगी। तो इसमें भी लगभग 22,392 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने 40% से ज्यादा मार्क्स हासिल किए थे, पर टाइपिंग टेस्ट के लिए 11,891 अभ्यर्थियों को ही शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी यूपी पुलिस एसआई एएसआई के लिए टाइपिंग टेस्ट की कट ऑफ भी इंक्रीज होकर के लगने वाली है। तो आइए जरा इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए टोटल पोस्टें थी वो 930 पोस्टें आई हुई थी, जो बढ़ करके 1,129 हो चुकी हैं। इसमें टोटल अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया था वो 1,01,396 लोग थे, जिसमें से 39,853 अभ्यर्थियों ने इस एग्जाम को दिया। लगभग जो स्टूडेंट कॉल किए गए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए वो लगभग 10.53 टाइम्स कॉल किए गए हैं। वैकेंसी के स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं वो हुए हैं 11,891। 27,962 अभ्यर्थी अब इस फाइनल रेस से बाहर हो चुके हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर बनने की। तो लगभग 10.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है टाइपिंग टेस्ट के लिए। बात की जाए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्या कट ऑफ लगी है, तो जनरल के लिए 135 कट ऑफ रही है, ईडब्ल्यूएस के लिए 119, ओबीसी के लिए 125, अनुसूचित जाति के लिए 113 और अनुसूचित जनजाति के लिए 81। पूर्वभूत सैनिकों के लिए 80 पर कट ऑफ गई है। स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी आश्रित के लिए 83 पर कट ऑफ गई है। महिलाओं की कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 129, ईडब्ल्यूएस की 80 पर कट ऑफ, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 114 और अनुसूचित जाति एससी की 80 पे कट ऑफ लगी है महिला वर्ग में। अब शॉर्ट में समझते हैं यूपी पुलिस एसआई और एएसआई में क्या लेखा जोखा रहा है। तो इसमें 77,079 स्टूडेंट्स ने फॉर्म के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से 32,282 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया था। तो डीबीपीएसटी के लिए उन सभी अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है जिनके हर सब्जेक्ट में 35% से जाना है और ओवरऑल 40% से जाना है। इस क्राइटेरिया को पास करने वाले 22,392 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है डीबीपीएसटी के लिए। इस तरीके से 9,890 अभ्यर्थियों का सपना यहाँ पर खत्म हो चुका है यूपी पुलिस एसआई एएसआई बनने का, और बाकी 22,392
सारे अभ्यर्थी अभी भी रेस में बने हुए हैं फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। तो इसके बाद फिर आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको मैंने बताया कि 10.53 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो लगभग यहाँ पे भी आपको 10 से 11% अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा टोटल पोस्ट के अनुसार। तो यहाँ पे आपकी 921 पोस्टें हैं और अगर उसका 10 से 11 गुना करते हैं तो लगभग 10,000 अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, एसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंटेंट से रिलेटेड जो भी आपके टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं मैं उनको आप सॉल्व करने जा रहा हूँ। बात की जाए कि इंग्लिश टाइपिंग में आपकी क्या स्पीड रहनी चाहिए, तो यहाँ पे आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड मांगी गई है 85% एक्यूरेसी के साथ। इंग्लिश में आपको 500 वर्ड्स का पैसेज देखने को मिलता है जिसमें आपको 15 मिनट का समय मिलने वाला है। तो 15 मिनट में आपको 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको शब्द टाइप करने हैं। तो टोटल शब्द आपको टाइप करने हैं 450 वर्ड्स। हिंदी टाइपिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आपको स्पीड चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट की गति से और यहाँ पे आपसे 85% एक्यूरेसी मांगी गई है। हिंदी का 400 वर्ड्स का पैसेज देखने को मिलता है और इसमें आपको 15 मिनट का समय मिलने वाला है। तो 15 मिनट में आपको 25 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखना होगा और आपको टोटल 375 शब्द टाइप करने होंगे। फिर टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आइए अब बात करते हैं किन अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट देना है, इंग्लिश का या फिर हिंदी का या फिर दोनों का। तो बात करते हैं इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग किन अभ्यर्थियों को करनी है। तो जिन अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट को चुना है, एसआई कॉन्फिडेंशियल की पोस्ट को चुना है और एएसआई क्लर्क की पोस्ट को चुना है, उन सभी अभ्यर्थियों को इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग करनी होगी। दोनों की ही टाइपिंग आपको करनी होगी। बात की जाए एसआई कॉन्फिडेंशियल, तो इसमें आपको इंग्लिश टाइपिंग प्लस हिंदी टाइपिंग के साथ साथ स्टेनो और करनी होगी 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से। अगर बात की जाए ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं जिनसे सिर्फ हिंदी की टाइपिंग मांगी गई है, तो जिन अभ्यर्थियों ने एएसआई अकाउंट की पोस्ट को चूज किया है उनको सिर्फ हिंदी की टाइपिंग करनी है 15 वर्ड्स प्रति मिनट की गति से। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने एएसआई अकाउंट की पोस्ट को चूज किया है और साथ ही साथ एएसआई क्लर्क की पोस्ट को भी चूज किया है। तो उन अभ्यर्थियों को हिंदी की टाइपिंग तो देनी ही होगी, साथ ही साथ उनको इंग्लिश की टाइपिंग भी देनी होगी। तो मैंने आपको बताया था जैसे इंग्लिश की टाइपिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आपसे 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग करनी है 85% एक्यूरेसी के साथ। 500 वर्ड्स का आपको पैसेज शो किया जाएगा जिसमें आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा और 15 मिनट्स में 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आपको 450 वर्ड्स टाइप करने हैं। आपको बैक स्पेस अलाउ रहेगा और साथ ही साथ आपके वर्ड्स हाईलाइटेड होंगे, पर जो वर्ड्स आप रॉन्ग टाइप कर रहे हैं उनके नीचे कोई भी आपको अंडरलाइन या फिर वर्ड हाईलाइट होते हुए नहीं दिखाई देंगे जो वर्ड्स रॉन्ग टाइप हो रहे हैं। वर्ड्स कौन से हाईलाइट होंगे? जो वर्ड्स आप टाइप कर रहे हो। अगर बात की जाए इंग्लिश टाइपिंग की तो इसमें ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। आइए मैं आपको समझाता हूँ ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड क्या होता है। मान लीजिए आपने 450 शब्द टाइप किए हैं जिसमें से आपके 450 शब्द सभी सही हैं, यानी कि आपका कोई भी शब्द है वो गलत टाइप नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपकी स्पीड क्या मेंटेन होके आ रही है? 30 वर्ड्स पर मिनट। और एक्यूरेसी कितनी है यहाँ पे? 100%। तो यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 450 वर्ड्स टाइप किए हैं, इसमें से आपके 400 शब्द जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं और यहाँ पे आपके 50 शब्द जो हैं वो गलत हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपकी स्पीड निकल के आ रही है 30 वर्ड्स पर मिनट। ये जो 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड जो निकल के आ रही है ये है आपकी ग्रॉस स्पीड। और ये जो एक्यूरेसी में जो परसेंटेज निकल के आ रहा है ये है आपकी नेट स्पीड। और यहाँ पे आपकी नेट स्पीड निकल के आ रही है 88.88। तो यहाँ पे भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 85% से ज्यादा बन रही है। नेक्स्ट सिचुएशन है 450 वर्ड, जिसमें से आपके 383 शब्द सही हैं और 67 वर्ड्स जो हैं वो आपके रॉन्ग हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपकी स्पीड है 30 वर्ड्स पर मिनट और यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी है 85.11। यहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर नेक्स्ट सिचुएशन जिसमें आपने 450 शब्द टाइप किए हैं जिसमें से 382 ही शब्द आपके सही हैं और 68 जो वर्ड्स हैं वो आपके गलत हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 85% से बिलो चली गई है। यहाँ पे आप टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाएंगे और फाइनल सिलेक्शन से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग में आपको मिनिमम कितने वर्ड्स सही टाइप करने हैं? तो 383 मिनिमम वर्ड्स आपको सही टाइप करने होंगे इस टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करने के लिए। सेम हम हिंदी टाइपिंग के बारे में समझते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इंग्लिश टाइपिंग के बाद
आपको 10 मिनट्स का गैप दिया जाएगा और उसके बाद आपकी हिंदी टाइपिंग स्टार्ट की जाएगी। दोनों टाइपिंग के बीच में आपको 10 मिनट्स का गैप मिलने वाला है। हिंदी टाइपिंग में आपको 25 वर्ड्स पर मिनट चाहिए और 85% की एक्यूरेसी चाहिए। एएसआई अकाउंट के लिए आपको 15 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए, वहां पर भी आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी 85%। यहाँ पे आपको 400 शब्दों का पैराग्राफ मिलने वाला है। 15 मिनट का यहाँ पे भी समय मिलेगा। 15 मिनट में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको 375 शब्दों को टाइप करना होगा। तो हिंदी टाइपिंग में ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड को समझते हैं। मान लीजिए आपने 375 शब्द टाइप किए हैं और आपके सारे के सारे शब्द सही हैं। यहाँ पे आपका कोई भी शब्द गलत नहीं गया है। स्पीड आपकी निकल के आ रही है 25 वर्ड्स प्रति मिनट, यानी कि ये क्या है आपकी ग्रॉस स्पीड, और यहाँ पे आपकी 100% एक्यूरेसी है। क्या है ये? नेट स्पीड। तो यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 375 वर्ड्स आपने टाइप किए हैं, जिसमें से 338 जो आपके शब्द हैं वो सही हैं और 37 शब्द जो हैं वो आपके गलत हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी स्पीड आपकी 25 वर्ड्स प्रति मिनट की गति से रही है, पर एक्यूरेसी आपकी 90% रही है। यहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन 375 शब्द, जहाँ पे आपने 319 शब्द सही लिखे हैं और 56 शब्द जो हैं वो आपके गलत हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी आपकी 25 वर्ड्स प्रति मिनट की ग्रॉस स्पीड निकल के आ रही है और नेट स्पीड भी आपकी 85% निकल के आ रही है। इस सिनेरियो में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है जिसमें आपने 318 शब्द आपके सही हो पा रहे हैं और 57 शब्द जो हैं वो आपके गलत हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी जो है वो 85% से कम चली गई है। पे आपको टाइपिंग टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा और आप फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो हिंदी टाइपिंग में कितने मिनिमम वर्ड्स आपको सही टाइप करने हैं फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए? 319 शब्दों को आपको बिल्कुल एक्यूरेट टाइप करके आना है, तभी आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर होगा। तो आपको टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर किए गए हैं। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ऐसे ही अपने चैनल स्टडी गुरु मंत्र पे प्यार दिखाते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियोस को, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करें और अपनी टाइपिंग टेस्ट की स्पीड में जोरों शोरों से लग जाएं। इस सुनहरे अवसर को हाथ से न जाने दें। जय हिंद साथियों।